This is question number 5. सही, एवरीवन कैन सी क्वेश्चन नंबर 5. और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 5 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2, 3, 4, 5 एंड 6. Each digit may only be used once in any number, यानी कैन नॉट बी रिपीटेड. Find how many different 5 digit numbers can be formed. और दूसरा वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ दीज 5 डिजिट नंबर्स आर, फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इवन है या ग्रेटर देन है या. तो ये हम स्टार्ट लेते हैं. ठीक है, तो यस गया नहीं, शुक्र. तो अब ये हम स्टार्ट लेते हैं. यस, अच्छा जी. तो पार्ट ए जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए. अच्छा, डिजिट क्या थे हमारे? डिजिट थे 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, ये डिजिट्स हैं. और पार्ट ए में क्या वो क्या कह रहे हैं? पार्ट ए में कह रहे हैं कि फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड, यानी कि सिंपल, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन. तो जब इस तरह से होगा तो देखो कितनी प्लेसेस बनेंगी? 5, यानी कि इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5. तो जो ये पहली प्लेस है, पहली प्लेस के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? 5 डिजिट्स हैं. इट मीन्स वी हैव हाउ मेनी ऑप्शंस? 5 ऑप्शंस. तो अब एक डिजिट यूज़ हो गया. नाउ वी हैव 4 ऑप्शंस. सही है, फिर 3, फिर 2 एंड देन 1. तो इन सबको मल्टीप्लाई कराना है. तो बेसिकली क्या हुआ? 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 4 20, 3 60, 2 120. सही. तो ये कितने हो गए? कितने वेज से ये 5 डिजिट नंबर्स आ सकते हैं? 120. एंड दिस इज़ द आंसर. अब आ जाते हैं हम पार्ट बी पर. पार्ट बी में जैसा कि आई शेयर्ड, पार्ट बी में हमें क्या चाहिए? हाउ मेनी ऑफ दी 5 डिजिट्स नंबर्स आर इवन. इसमें से इवन डिजिट्स कितने हैं, तो ये हमें निकालना है. तो इवन डिजिट्स के लिए हमें कहाँ जाना होगा? अब देखते हैं इवन डिजिट्स. अब देखो इवन डिजिट्स कैसे बन सकते हैं कि ये है 2, 3, 4, 5 और 6. तो इवन डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास कौन से हैं? एक तो 2 है और एक 4 है और एक 6 है. ठीक है. तो इवन के लिए एटलीस्ट एवरीवन नोज अबाउट के इवन डिजिट वो होगा जिसमें कि एक्सट्रीम राइट पर इवन नंबर आएगा. तो अगर मैं ये बनाना चाहूँ, सपोज़ के ये हमारे पास हम 5 स्लॉट्स बनाते हैं. ठीक है. तो इस स्लॉट पर, इस वाली स्लॉट पर इन 3 में से, यानी कौन से 3? 2, 4 या 6, इन 3 में से कोई एक आएगा ना, या नहीं? इन 3 में से कोई एक आएगा. तो सही है. तो इन 3 में से जब कोई एक आएगा तो हमारे पास चॉइस कितनी है इस एक जगह को फिल करने के लिए? 1, 2, 3, यानी वी हैव 3 चॉइसेस. नंबर ऑफ चॉइसेस आर 3. ठीक है. जब यहाँ पर एक इन 3 डिजिट्स में से, इन 3 इवन डिजिट्स में से, यानी कि 2, 4 या 6 में से कोई एक डिजिट आ जाएगा तो 2 तो बचेंगे ना. तो हमारे पास कितने बच गए? मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, यहाँ 2 बच गए, 2 डिजिट्स बच गए. अब वो 2 डिजिट्स और कौन से वाले डिजिट्स? एक ये और एक ये. कितने डिजिट्स हो गए? 2 + 2 4. तो इन 4 स्लॉट्स के लिए जो कि इस वक्त एम्प्टी हैं, इन 4 एम्प्टी स्लॉट्स के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने? 4. तो 4 स्लॉट्स के लिए 4 ऑप्शंस, तो हम क्या लिखेंगे? 4, यानी कि पहली स्लॉट के लिए 4 ऑप्शंस, दूसरी के लिए 3,
तीसरी के लिए 2 और लास्ट के लिए 1। तो ये क्या हो गया बेसिकली 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। तो ये हम हो गया हमारा आंसर, जैसे कि ये था। अच्छा, अब इसी तरह से हम चले जाते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी हमारा क्या है? पार्ट सी में वो कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 40,000। अरे ये तो लिखा ही नहीं कि इसमें हमें इवन चाहिए था, मतलब कि वैसे तो मैंने क्वेश्चन शो कर दिया था, मगर यहाँ वर्किंग में पता नहीं चल रहा ना, तो ये इसमें इवन चाहिए और इसमें विद नो रिस्ट्रिक्शन। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जैसे भी बना लें हम, बस 5 डिजिट होने चाहिए। दूसरे में 5 डिजिट तो होने चाहिए मगर वो इवन होने चाहिए, तो वो इस तरह से बनाया। अब वो कह रहे हैं कि पार्ट सी में कि वी शुड हैव द 5 डिजिट नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 40,000, ग्रेटर देन 40,000। ये कंडीशन है, ये रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, कि 40,000 से ग्रेटर हो। अच्छा, अब 40,000 से ग्रेटर हो तो फिर हम इसी तरह से मैं इधर 5 स्लॉट्स बनाता हूँ। ठीक है, अब 40,000 के लिए हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं? नंबर्स हैं हमारे पास, नंबर्स हैं 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6, यही नंबर्स हैं। तो फर्स्ट स्लॉट पे 2 नहीं आ सकता क्योंकि हमें ग्रेटर देन 40,000 चाहिए, ना 3 आ सकता है, 4 5 या 6 आ सकते हैं। सही है, तो हमारे पास कितनी चॉइसेस हो गई? पहली स्लॉट को फिल करने के लिए हमारे पास ये 3 चॉइसेस हैं, ये वाली। तो इधर मैं क्या लिख दूंगा 3। अब जब 3 चॉइसेस में से कोई एक ही डिजिट आना है ना यहाँ पर, तो 2 बच गए, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा 2, ये 2 बच गए। ये 2 डिजिट्स और बाकी के कितने 2 डिजिट्स और, यानी कि वो ये वाले ये वाले 2 और 3, ये कितने डिजिट हो गए टोटल मिला के 4 डिजिट्स। अब 4 के लिए 4 स्लॉट्स हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे या क्या करेंगे कि पहली स्लॉट के लिए 4 ऑप्शंस, दूसरी स्लॉट के लिए 3 ऑप्शंस, थर्ड स्लॉट के लिए 2 ऑप्शंस एंड लास्ट स्लॉट के लिए 1 ऑप्शन। सही है, तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो अब इनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ये जितने भी ऑप्शन हैं। तो ये 3 ये कितना हुआ, ये भी वही डिजिट्स, एक तरह ये 72 ही हो गया। सही है, तो 72 डिजिट्स, 72 5 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड एंड दीज नंबर्स विल बी ग्रेटर देन 40,000। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं, इसका क्या है पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या है? पार्ट डी में रिस्ट्रिक्शन है कि इवन एंड ग्रेटर देन 40,000, इवन एंड ग्रेटर देन 40,000, यानी कि जो 5 डिजिट नंबर हम बनाने जा रहे हैं ना, वो इवन भी हो और वो 40,000 से ग्रेटर भी हो। तो अब ऐसा नहीं है कि हम ये दोनों जो हैं इनको प्लस कर देंगे, 72 प्लस 72 कितना आ जाएगा 144, 144 इज द आंसर। नो, क्योंकि इवन वाले में वो भी शामिल हैं जो कि 40,000 से नीचे हैं, और ग्रेटर देन 40,000 में वो भी शामिल है जो कि ऑड है, तो ये मिक्सिंग हुई हुई है। ठीक है, तो अब इसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं स्लॉट बना के करता हूँ तो गड़बड़ कहाँ होगी वो मैं बताता हूँ। ये मैंने अगर स्लॉट्स बना ली, ये स्लॉट्स बनाए 1 2 और ये 5 स्लॉट्स, क्योंकि 5 डिजिट नंबर चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर इवन रखता हूँ, सपोज़ कि यहाँ इवन रखता हूँ, यानी कि 4 5 और नहीं सॉरी 2 4 6, 2 या 4 या 6 इसके लिए इवन आएगा। मगर जब क्या होगा, जब हमें ग्रेटर देन 40,000 के लिए यहाँ पर 4 5 और 6 यूज़ करना पड़ेगा, तो ये 4 तो यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है,
ये वाला 6 यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, तब क्या होगा? तो इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल ब्रेक करके और यानी कि स्टेप वाइज छोटे छोटे स्टेप्स में कर रहा हूँ। अब वो कैसे करूँगा ये मैं बताता हूँ। अब हम क्या क्या करने जा रहे हैं कि बेसिकली हम फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे इवन नंबर चाहिए, सही है, अगर मुझे इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? इवन नंबर्स हैं हमारे पास 2, 4 एंड 6, 2, 4 एंड 6। अब इसी तरह ग्रेटर देन 40,000 कितने नंबर्स हैं हमारे पास, यानी सॉरी डिजिट्स हैं, वो कौन से हैं? ग्रेटर देन 40,000 4, 5, 6, यानी ग्रेटर देन 40,000 का नंबर बनाने के लिए हमें कौन कौन से डिजिट्स चाहिए? 4, 5 एंड 6। कौन कौन से? 4, 5 एंड 6। अच्छा जी, ठीक है। ये जहन में रखना कि ये इस तरीके से हम नहीं कर रहे जैसा कि हमने पार्ट बी और सी किया था, सही है, कि उसमें डायरेक्ट, इसमें मिक्सिंग हो रही है नंबर्स की, इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिक्स कर रहा हूँ कि सपोज़ अगर मैं सबसे पहले इस 4 को यहाँ यूज़ कर लूँ, सही है, तो 4 को अगर मुझे 4 को फिक्स करना है तो मेरे पास चॉइस कितनी हुई? जाहिर है कि एक ही चॉइस होगी, ठीक है। 4 को मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास चॉइस क्या होगी? एक, ठीक है। जब 4 को अगर मैं यानी एक ही ऑप्शन रखते हुए कि मुझे 4 से कितने नंबर्स बना सकता हूँ मैं ग्रेटर देन 40,000 जो कि इवन भी हो, तो वो कितने बनेंगे? अब ज़रा गौर से देखो, तो यहाँ पर इन तीनों में से कोई एक आ सकता है, सही है, तो ये समझ लो कि ये 2 आ गया। ये हमारा पहला वे है, सही है, ये पहला ऑप्शन है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 2 के बजाय 4 लिख दूँ, चलो मैं नीचे इस तरह लिख, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन होगा। इसी तरह ये क्या होगा? तीसरा ऑप्शन होगा या नहीं? ऐसे ही है। अच्छा, मगर इससे पहले कि मैं 4 और 6 पर जाऊं, मैं पहले इस ऑप्शन को कंप्लीट तो कर लूं, ठीक है। अच्छा, कैसे कंप्लीट होगा ये बीच में क्या आना है? मैंने 4 को कर दिया फिक्स। सर सर ग्रेटर ग्रेटर देन 40,000 है ना, तो 5 और 6 भी तो आ जाएंगे उसमें, पहले बिल वाले में। सही है, मगर अभी 5 और 6 मैं नहीं ला रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं 4 को फिक्स कर रहा हूँ। मैं सिर्फ समझ लो कि 5 और 6 नहीं है, ठीक हो गया। 5 और 6 नहीं है अभी, या यूँ समझ लो कि 6 है मगर वो 6 अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ 4 को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कि यानी 4 को यूज़ करते हुए हमारे कितने 5 डिजिट्स नंबर मोर देन 40,000 और इवन भी बने। तो पहला पहला ऑप्शन क्या हो सकता है कि मैं सिर्फ 4 को यूज़ करूं। तो क्योंकि मैं सिर्फ 4 को यूज़ कर रहा हूं तो आई हैव ओनली वन ऑप्शन, जब भी मैंने 1 लिखा है यहाँ पर, सही है। अब इसी तरह से यहाँ पर ये जो यहाँ मैंने नंबर लिख दिया, सॉरी मुझे नंबर नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर मुझे 1 ही लिखना है। कि यहाँ पर अगर मैं 2 को फिक्स कर रहा हूँ, किसको? इस वाले इवन नंबर को फिक्स कर रहा हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा इवन के लिए? ओनली 1। तो ये इधर भी 1 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? इधर मैंने 4 को फिक्स किया और इस तरफ से इवन की तरफ से 2 को फिक्स कर दिया, तो ऑप्शन मेरे पास एक ही रहा, ठीक है, मैंने एक ही ऑप्शन रखा। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो ये सेंटर में क्या होगा? ये जो 3 स्लॉट्स हैं ये किस तरह फिल होंगे? ये जिस तरह भी फिल हो जाए, अब इसमें कोई इशू नहीं है। तो जब ये किसी भी तरह से फिक्स हो सकती हैं, तो अब हम इनको इनको फिल करने जाते हैं। याद रहे कि मैंने क्या फिक्स कर दिया? एक इवन नंबर जो कि पहला वाला था, सॉरी, एक वो नंबर जिससे 40,000 से बड़ा नंबर बनना है जो कि 4 है। और इवन के लिए मैंने 3 इवन नंबर्स में से सबसे पहला वाला जिसे कि मैंने 2 से शो किया है और जो है भी 2, उसको फिक्स किया। इसकी वजह से मेरे पास एक ही ऑप्शन है, एक स्लॉट के लिए एक ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये जो 3 स्लॉट्स हैं इनको फिल करना है, जो अंदर जो 3 स्लॉट्स हैं। हमारे पास नंबर बचे कितने, सॉरी डिजिट्स बचे कितने? तो एक डिजिट पहली स्लॉट पे आ गया, दूसरा डिजिट लास्ट स्लॉट पे आ गया, तो 2 डिजिट्स यूज हो चुके हैं आउट ऑफ दीज 5। तो कितने बचे? 3 डिजिट बचे ना। 3 डिजिट्स के लिए 3 स्लॉट्स, तो हमारे पास कितने वेज हो गए? पहली स्लॉट के लिए 3 वेज, दूसरी स्लॉट के लिए 2 वेज और लास्ट स्लॉट के लिए 1 वे। ये क्लियर हो गया? तो यूजिंग 4 as a digit for greater than 40,000 and using 1 as an using 2 as the single option
फॉर इवन नंबर पहला ऑप्शन हमारा ये बन रहा है जिसमें कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या बना 6। ठीक है, यानी अगर हम सिर्फ 4 यूज़ करेंगे और सिर्फ 2 यूज़ करेंगे, ठीक है, और अंदर कुछ भी यूज़ कर लें तो हमारे पास नंबर्स कितने 5 डिजिट्स नंबर बनेंगे जो कि 40,000 से ग्रेटर हों, और जो इवन भी हो वो 6 होंगे। मगर यहाँ बात कंप्लीट नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पे ये एक सिनेरियो मैंने दिया, ठीक है। यही चीज़ अब मैं किसके साथ दोबारा 4 के साथ करने जा रहा हूँ, सिर्फ इसको समझना है, बाकी फिर आगे समझो रिपीटेशन होगी। यही दोबारा मैं 4 के साथ करने जा रहा हूँ। 4 को दोबारा फिक्स किया मैंने 1। अब मैं 2 नहीं ले रहा, मैं क्या ले रहा हूँ 4। अब मैंने 4 को फिक्स किया तो इधर भी 1 आ गया। तो अब ज़रा गौर से देखो अंदर क्या होगा, अंदर दोबारा से वही ही हो गया, और ये दोबारा से क्या बन गया 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। अगर ये सिनेरियो क्लियर हो रहा है, और यही अब दोबारा से मैं क्या करूँगा, फिर से मैं एक दफ़ा और 4 लूँगा क्योंकि 6 बाकी है, ये 6 आ जाएगा। ये 6 इधर आ जाएगा, सही है। तो ये 6 हमने 6 को फिक्स कर दिया तो ये हो गया 1 ऑप्शन। 4 तो है ही, 4 को हमने फिक्स किया हुआ, ये हो गया 1 ऑप्शन, और अंदर के लिए दोबारा से 3 2 1। तो फाइनली ये भी 6 आना है, जैसे कि इधर 6 आ रहा था इसी तरह ये भी 6 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई कि मैंने 4 के साथ रख के 4 को रखा, 4 को फिक्स किया, और उसके बाद 1 बाय 1 इवन नंबर्स को फिक्स किया, देन 2 देन 4 देन 6। तो हमारे कितने नंबर ऑफ वेज निकल आए, 5 डिजिट्स नंबर, दोज आर बोथ इवन एंड ग्रेटर देन 40,000। 6 6 6 18 आ गए, ठीक है। ये सिर्फ 4 को करने से हुआ है ये ऐसे। अगर ये क्लियर है तो क्योंकि मुझे फिर ये मिटाना पड़ेगा, फिर मैं थोड़ा सा छोटा करके लिखूँगा इसको ताकि ये समझ में आ जाए। ये 4 से 3 इवन नंबर्स को यूज़ किया मैंने, और ये कितने 18 बन गए, 6 प्लस 6 प्लस 6 18 बन गए। ये चीज़ क्लियर है तो मैं आगे चलूँ, जल्दी से यस और नो कहो, जल्दी बताओ। अच्छा, अब मैं बहरहाल अब इसी सिनेरियो को अब मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ कि ऐसा नज़र आए कि एक ही में सारा हो जाए, तो मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। और ये कहाँ से आ गया, अब यही चीज़ जो मैंने अभी कराई है मैं इसी को रिपीट भी करूँगा, यानी कि रिपीट कर रहा हूँ बल्कि, ताकि क्योंकि इतने स्पेस में इतना बड़ा बड़ा मैंने करके दिखाया था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने बनाई पहले 4, यानी जो अभी मैंने एक तरह से स्लॉट्स कर करके बताई थी, अब 4 से हम कर रहे हैं। 4 के साथ कितने नंबर्स यूज़ किए थे हमने, 2 इवन नंबर्स कौन कौन से यूज़ किए थे, 2 4 6, नहीं सॉरी, 4 के साथ हमें यूज़ करने चाहिए थे इवन नंबर्स, तो वो कौन कौन से थे, 2 3, नहीं 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6, यही था ना, इसी तरह मैंने करके दिखाया था या नहीं। भाई वो जो स्लॉट्स बनाई थी अभी इस तरह करके, इसमें यही कर रहा था ना मैं, कि इसको फिक्स किया 2 को, तो एक ही ऑप्शन था तो एक, 4 हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो एक, और बाकी के फिर 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरह से, ठीक है। तो अब हम ये बाकी के ऑप्शन यूज़ करने शुरू करेंगे, ठीक है। तो 4 से हमारे पास, अच्छा एक चीज़ और है,
अगर जब ये 4 यूज होगा एज as a digit which is used for the number greater than 40,000, तो ये इसमें कैसे यूज हो सकता है, क्योंकि एक ही दफा आएगा ना, डिजिट तो एक ही है, वो दो दफा कैसे आ सकता है। तो क्या होगा कि ये 2 और 6 तो यूज होगा, 4 यूज नहीं होगा इस वाले सिनेरियो में। सही है, पहले तो मैंने समझा दिया, मगर खुद ही सोचो कि क्या 4 दो जगह एक साथ आ सकता है, बिल्कुल नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे अभी जब मैंने समझाया था, तो उसमें क्या हुआ था कि 3 बने थे, 6 फिर 6 फिर 6, टोटल 18 वेज बन रहे थे, तो 18 वेज नहीं बनेंगे। अब देखो कैसे, ये 4 के साथ 2 और 6 होगा, तो जब 4 के साथ 2 होगा तो क्या होगा, क्या आंसर आएगा, 1, फिर ये 1, ये तो हो गया फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। उसके बाद बीच के किस तरह आएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या बन रहा है, 6, ये किससे यूज करने पर बना, 4 को 2 के साथ। अब 4 4 के साथ नहीं हो सकता, 4 किसके साथ यूज होगा, 6 के साथ, तो भी सेम यही चीज बनेगी। ये जिस तरह से ये नंबर ऑफ वेज बन रहे हैं, बिल्कुल यही बनेंगे, एग्जैक्टली यही बनेंगे। अच्छा, अब 4 के साथ 2 यूज हो गया, 4 के साथ 6 यूज हो गया, 4 के साथ 4 यूज नहीं हो सकता। ये कहानी एक तरह से मैंने 2 दफा बता दी। पिछली दफा में तो बड़े बड़े डब्बे बना के बताई थी, बॉक्सेस बना के साथ। अब हम जाते हैं, 4 वाली कहानी खत्म हो गई, अब हम किस पे जाएंगे, 5 पर। अब जरा गौर से देखो कि 5 के साथ बिल्कुल लास्ट में ऐसा क्या डिजिट आना चाहिए कि वो इवन नंबर भी बने, तो वो क्या होगा, वो होगा 2। फिर दूसरा डिजिट क्या होगा, 4, और लास्ट डिजिट क्या होगा, 6। यानी पहला डिजिट अगर 5 होगा और लास्ट का डिजिट 2 या 4 या 6 होगा, तो हमें इवन नंबर ग्रेटर देन 40,000 मिलेगा ना, यानी वो ग्रेटर देन 40,000 का नंबर जो कि इवन भी है। सही हो गया। तो अब इसके कितने बनेंगे, सेम इसी अंदाज से इसके कितने बनेंगे, 3 बन जाएंगे, 1, यानी कि अब इसके, ये तो थे इसके, अब इसके बनाने जा रहे हैं 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सेम यही रिपीट हो जाएगा। सही है, तो अब यही दोबारा देख लो, फिर ये 6, फिर ये 6, तो अब इस ये 4 से बना, ये 5 से बना, तो इसी तरह 6 से क्या होगा, 6, तो क्या इवन नंबर है, 2 और 4, 6 तो होगा ही नहीं। सही है, 6 तो नहीं होगा, तो इसलिए 6 के साथ जो आ सकता है वो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये, अब इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस सीधे सीधे ये 6 और ये 6, यानी ये जो है इसका मतलब यही है जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको काउंट कर लेते हैं, कितने हुए ये, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, कितने 6 है, 1 2 3 4 5 6 7, 42, और ये आंसर होगा। ठीक है, और ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, प्रॉब्लम इन दो जगहों पर थी। एक इस वाले में कि जिसमें कि 4 अगर इधर आ जाएगा तो इधर कौन सा यूज होगा, इसी तरह से जब 6 यहाँ आ गया तो दूसरा 6 यहाँ नहीं आ सकता। इसकी वजह से अगर हम ये वाले दोनों जो मेथड हमने अप्लाई किए थे यहाँ स्लॉट्स वाले, यहाँ पर ये गड़बड़ करवा देता। ठीक है, तो इसलिए इसको अलग अलग करके बिल्कुल एक एक स्टेप में ब्रेक करके किया है, तो उससे जाके हमें टोटल नंबर ऑफ वेज पता चले। ओके, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ ले, ताकि मैं रिपीट कर दूँ, तो फिर हम आगे बढ़े, और अब 5 के बाद मेरे ख्याल में मुझे 7 पे जाना होगा। ठीक है, जल्दी बताओ। तो ठीक है, अच्छा अब हम जाते हैं 7 पे, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड भी हो रही है, और ये मैंने पेज चेंज कर दिया है। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर इन द वर्ड ऑरेंज। तो ये एक ऑरेंज, ठीक है, तो इसमें कितने लेटर्स हैं, 3 और 3, 6 लेटर्स हैं।
वो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ दीज अरेंजमेंट दैट बिगिन विद द लेटर ओ। अब देखें ये फिक्स करने वाली चीज इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना कि शुरू ही किससे हो, ओ से। तो क्या मैं पहली स्लॉट पर ये बल्कि कंडीशन तो लिख दूँ मैं कम से कम। कंडीशन क्या है पहली, फाइंड द नंबर ऑफ नहीं, बल्कि ए में तो वो कह रहे हैं कि टोटल नंबर्स बताएं, तो टोटल तो बिल्कुल ईजी है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, सिंपल, कितने, ये 5 लेटर्स है ना, तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, नहीं 5 नहीं है तो 6 है, सॉरी। तो चलो यहाँ घुसा देते हैं 6 को, ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना बन जाएगा 720। सही है, जिसको कि हम 6 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। 6 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 720। ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं बी पर। बी में वो कह रहे हैं कि बिगिन विद द लेटर ओ। अब जब ओ से शुरू होगा, सही है, तो पहला लेटर अगर ओ है तो मेरे पास कितने ऑप्शन है कि मैं पहले स्लॉट पे ओ को रखूं। पहली स्लॉट पर ओ रखने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक ही तो ओ है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हुआ, एक। सही है। अच्छा अब उन्होंने बस ये कहा है कि बिगिन विद लेटर ओ, तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। अब बाकी के 5 पर कुछ भी आ जाए, तो बाकी के ओ तो फिक्स हो गया, बाकी के कितने आर ए एन जी, रेंज रेंज वाले लेटर्स रह गए। तो इनमें से कोई भी पहले आ जाए, तो पहली स्लॉट के लिए इन 5 लेटर्स के पास क्या कितने ऑप्शन हैं, 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2 और फिर 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, 5 4 द 20, 3 द 60, 2 द 120, और ये क्या हो गया आंसर। ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हम पार्ट सी पर। पार्ट सी में वो क्या कहता है कि हैव द लेटर ओ एट वन एंड एंड द लेटर ई एट द अदर एंड। ओ एट कहाँ पर, हैव द लेटर एट वन एंड, ओ एट वन एंड एंड ई ऑन अदर एंड। ठीक है, तो अगर हम ओ को इधर रखें पहली जगह पर, तो हमारे पास ऑप्शन कितना है, एक ही, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, जब एक ही ऑप्शन है तो ये एक ओ इधर आ गया। अब ओ यहाँ आएगा तो फिर ई किधर जाएगा, ई आखिर में आ गया। ठीक है, अगर ओ यहाँ पर है, यानी कि ओ यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो हमारे पास ऑप्शन तो एक एक ही है ना। अब कितने रह गए, 4 रह गए ना, तो 4 के लिए तो अंदर की 4 स्लॉट्स पड़ी हुई है, कैसे भी आ जाएं। तो पहले जो 4 स्लॉट्स हैं अंदर की, ये जो अंदर की 4 स्लॉट्स हैं, इनमें कोई भी किसी भी तरह, तो पहली स्लॉट के लिए कितने ऑप्शन हैं, 4, दूसरी के लिए 3, तीसरी के लिए 2 और लास्ट के लिए 1। तो अब ये क्या बना बेसिकली, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24। ठीक है, ये तो 24 हो गया। मगर यहाँ एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई क्या ओ क्या फर्स्ट पर ही आ सकता है। हम्म, भाई पहले पर ई भी तो आ सकता है, और ओ जो है वो लास्ट पर आ सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 48। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक।